और बक्कल तार के देखियो, वो योगी जी बताओगे, वो बक्कल तारेंगे, खुद बक्कल उतरेगा। जिस तरह से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में लाखों किसान आए थे, लखनऊ में कुछ ऐसी भीड़, तरह से ही इसी तरह ही जन सैलाब होगा वहाँ। अच्छा, हाँ, ऐसा ही जन सैलाब होगा। लेकिन वहाँ तो हरियाणा के, पंजाब के, उत्तराखंड के किसान आए थे। क्या पूरी जागरूकता है पूर्वी यूपी के किसानों में? पूरी जागरूकता है। अच्छा, उन्हें पता चल गया अब जा क्या आंदोलन क्या चीज होती है और क्या एमएसपी होती है। उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें वास्तव में यही ज्ञान नहीं था कि हम एमएसपी कहाँ मिलती है, कैसी होती है एमएसपी और क्या है एमएसपी। उन्हें आज पता चल गया, तो वो तो वहाँ देखना, जरा जाके देखना। उसमें प्रधानमंत्री को ये दिखा कि तू इस दुनिया से गया, इस भारतवर्ष से गया। ये दरियादिली है या 5 राज्यों में चुनाव का डर दिखता है बीजेपी को? इसकी ये दरियादिली भी है और संवेदना भी है इसकी, और चुनाव भी दिख रहा 5 राज्यों में। ये जो 5 राज्यों में चुनाव है, पहले ये दिख रहे, उसके बाद ये संवेदना दरियादिली उसके बाद में दिखाई है। अगर ये पहले दिखाई देती या देश के हित में या जनता के हित में इसकी संवेदना होती तो सड़कों पे किसान नहीं लौटता। पहले ही किसानों को इतनी बात जो कही है ये पहले भी कह सकता था। लेकिन मोदी जी ने अपने जो बयान में ये नहीं कहा कि हम एमएसपी देंगे, कोई गारंटी कानून बनाएंगे एमएसपी पर, या जो किसान 1 साल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, जिनको आप शहीद कहते हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया है मोदी जी ने। वो ना जिक्र कर रहा तो हम तो जिक्र कर रहे। हम अपने आंदोलन के द्वारा हम तो जिक्र कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों का सिर्फ मोदी जी ने जिक्र करा। अब जाके मैं संवेदना दिखा रहा हूँ और मैं अपनी वो भी इसके लिए मैं कानून वापस ले रहा हूँ। मैं क्षमा भी मांग रहा हूँ। गलती तो की और क्षमा मांगी। अगर गलती ना करते तो क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं थी। किसान को 1 साल सड़क पर लौटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि ये जो तीनों किसान कानून हैं ये गंगा की तरह साफ़ हैं, और जैसे गुरु नानक पर्व आया उन्होंने इनको जो है वापस ले लिया। अगर इनकी अंतर आत्मा में ये कानून साफ थे तो किसान सड़कों पर क्यों आया? ये सवाल तो मोदी जी बतावें, इसका उत्तर मोदी जी दें कि अगर जब इतने साफ थे, गंगा की तरह साफ थे, तो किसान सड़कों पर क्यों आया और आज कानून क्यों वापस ले रहे? वो कहाँ मानते हैं आपको किसान? और किसको किसान मान रहे हैं? कौन से किसान है वो किसान कहीं आसमान से तारे तोड़ कर जाएंगे? वो तो आपको नक्सली आंदोलनजीवी बोलते हैं। उन्होंने जो बोला वो उनकी संवेदना थी, उनकी मानसिकता थी, उनका चरित्र था जो उन्होंने बोला, और हमने उनको सुना, हमने सब कुछ सहन किया। तीनों किसान कानूनों को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है, तो कितनी आपको रिलीफ मिली है? अब देखिए, अगर इतनी संवेदना और इतनी सहनशीलता पहले दिखाई होती तो हमें साल भर इस सड़क पर नहीं लौटना पड़ता। अच्छा, ये दरियादिली अब दिखाई है तो हमें साल भर यहाँ सड़क पर लौटने के बाद दिखाई है। जब इसको दिखा, मोदी जी ने अभी तक कोई आपको बुलावा पत्र नहीं भेजा है। किसान कह रहे हैं कि अभी यहाँ से नहीं जाने वाले हैं हम। हाँ, उसके बारे में बताओ। बुलावा हमने तो, हमारे जो संयुक्त मोर्चा है, हमारे जो राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने तो भेज रखा पहला मासिक। अच्छा, हाँ, जिस दिन वो बुलावेंगे वो जाएंगे। बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज और कलराज मिश्र हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के। उन्होंने कह दिया है कि ये जो 3 किसान कानून हैं हम इनको भविष्य में फिर लागू करेंगे, ये हम पीछे नहीं हटेंगे।
हम कलराज मिश्र को नहीं जानते और साक्षी महाराज को नहीं जानते। हम जानते हैं अपने राकेश टिकैत जी को। जैसा आदेश राकेश टिकैत जी का होगा, जैसा निर्देश राकेश टिकैत जी का होगा, हम उसका पालन करेंगे। हम ना साक्षी महाराज को और ना हम कलराज मिश्र को जानते। कौन कलराज मिश्र और कैसा कलराज मिश्र और कैसा साक्षी महाराज। तो बयान कैसे देते हैं फिर भाजपा के नेता ऐसे ही? ये भाजपा के नेता हैं, ये आरएसएस के नेता है। ये इन्हें खेती का पता ही नहीं, खेती कैसे होती है। अगर उनसे पूछ के देखो, साक्षी महाराज है, तो पूछ के देखो क्या आपका कितनी ज़मीन है, जरा खेती में क्या उगाते हैं आप, किस तरह से बोते हैं खेती, किस तरह से खेती होती है, किन यंत्रों से खेती होती है, जरा पूछ के तो देखो। या कभी हल चलाया हम उन्होंने बैलों के पीछे, कभी हल चलाया खेती में? अरे आप चला के तो दिखा दो, वो हल तो एक खूट तो ला के दिखा दो। हम सुबह से शाम तक हल चला दें, खेती का तो हमें पता, हम किसान हैं। जो पूरा आंदोलन चला है ये एक साल से ज़्यादा हो गया है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, जैसे टेलीविज़न मीडिया है, बड़े अखबारों की मीडिया है, उन्होंने कैसा काम किया है किसानों के लिए, किसान आंदोलन के लिए? देखिए, ये जो बड़े मीडिया वाले थे, ये तो सरकार की और मोदी की भाषा बोल रहे थे। किसान इन्होंने दिखा ही नहीं, वे किसानों के पास आए ही नहीं। तो वो तो उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के इशारे पर नाच रहे थे, उन्हीं के इशारे पर वो बात कर रहे थे। लेकिन टिकैत साहब तो जाते थे इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर, उनके चैनल पर, उनके चैनल पर जाते थे तो उनकी बात का जवाब देते थे। लेकिन उनकी बात का जवाब वो देते थे तो वो जनता में उन्होंने प्रसार नहीं किया, क्योंकि उन पर रोक लगी हुई थी। अच्छा। हाँ ताऊ जी, 2022 आ रहा है, करीब 1-1.5 महीना बच रहा है, और मोदी सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय डबल कर देंगे 2022 तक। कुछ लग रहा है, कुछ आशा है आपको? इस बात पर मुझे हंसी आती है कि इन्होंने कहा था कि हमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करेंगे, सरकारी से दम पे और हम दुगनी आय करेंगे, सबको पक्के वह मकान। 2 गुनी आय तो बढ़ने के बजाय हमारी तो दूसरी वह भी नहीं रही, जो हम कर रहे थे वह भी खत्म कर दी इन्होंने। तो गन्ने पे पैसा नहीं बढ़ाया आपके? क्या 25 रुपए? जो 8 साल तो इसको मोदी को हो जाएंगे, इसमें केंद्र में 10 साल, धीरे धीरे 10 साल हो जाएंगे, और 4.5 साल 5 साल इसको योगी को हो जाएंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ी, क्या पैसे बढ़ाए? 25 रुपये, मतलब 25 पैसे साल लगा लो उसको। 5 रुपये साल? 5 रुपये साल कहाँ लगा? अरे 5 साल हो गए ना। अरे 2 योजना तो मोदी जी को होगी, मोदी जी को क्या दिखता नहीं केंद्र सरकार में? योगी जी ने बढ़ाए ना, योगी सरकार तो योगी ने बढ़ाए, तो योगी ने कौन सा कुछ एहसान कर दिया हमारे ऊपर? 2000 रुपये कोई एहसान कर दिया? किस्त देते हैं आपको? कहें कि किस्त किसान सम्मान निधि कहें कि 6000 रुपये किसान सम्मान निधि दे, 6000 रुपये साल भर में दे दिए, और 25,000 रुपये हमारी जेब से काट लिए इन्होंने। क्या दे दिया 6000 रुपये का? वो कैसे काटे? अरे कहीं बिजली का बिल बढ़ा दिया, कहीं खाद के दाम बढ़ाकर और उसको वजन में कम कर दिया, यूरिया का कट्टा कम कर दिया, तो इस तरह से इन्होंने जेब काट ली। ताऊ जी, जो मोदी सरकार है 8 साल के दौरान इसने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे नोटबंदी करी, GST लेकर के आए, और CNRC बिल भी लाए थे, और 370 धारा हटाई, 35 से हटाया, तो बढ़िया काम हुए है ना, देश मजबूत हुआ है। ऐसा है, देश जो है वो 2 चीज पे चलता है, जय जवान और जय किसान। भारत का प्रधानमंत्री सन 1963 और 65 में आए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने नारा दिया था, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, या स्वर्गीय आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान। अगर ये जिंदा हैं दोनों, और इनकी सुरक्षा सही तरीके से इनकी देखभाल होती है, देश का राजा इनकी देखभाल अच्छी करता है, तो देश अच्छा चलता है, और नहीं तो देश गर्त में चला जाता है। वो तो कहते हैं कि 70 साल में जो गड्ढे खोदे गए थे हम उनको भर रहे हैं। इन्होंने 70 साल में वे गड्ढे जो खुदे हुए थे वे भरे हैं। इन्होंने जो उनसे उस बात को ये कह रहे हैं, अरे जाके सड़कें देखो तो सही। इन्होंने 8 साल में वे सड़कें गहरी बना दी, उनसे भी गहरी बना दी।
जो युवा पीढ़ी है वो ये कहते हैं कि बेशक महंगाई है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सीएनजी, पीएनजी, कड़वा तेल, मीठा तेल सब कुछ महंगा है, लेकिन देश तो मजबूत हाथों में है ना आज। किसके मजबूत हाथों में? मोदी जी के। मोदी जी के? हाँ। कैसा मजबूत, किधर से मजबूत कर दिया? डंका बज रहा है। किसान, देश का किसान और जवान तो वो कर दिया इन्होंने, बेकार कर दिया। तो मजबूत कहाँ है देश? किसान को बर्बाद करने का इन्होंने काम कर दिया, जवान का इन्होंने पैसा काटना शुरू कर दिया, उनकी पेंशनें बंद कर दी। तो ये तो देश तो कमजोर कर दिया इन्होंने देश कहाँ बचा लिया? देश को आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत बढ़िया वो कर दिया। अरे कर दिया होगा जहाँ कर दिया होगा, लेकिन हमारी नज़रों में तो देश को इन्होंने कमज़ोर किया, किसान और जवान को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन्होंने।